ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल वेदांत दर्शन 21/12 में। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक का मनन करेंगे। यह केवल एक श्लोक नहीं है मित्रों, बल्कि मनुष्य के समस्त दुखों की जड़ को उजागर करने वाला दिव्य ज्ञान है। यदि हम इस श्लोक के जीवन में उतार लें तो हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। आइए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले इस दिव्य श्लोक का पाठ करें। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तपः। अर्थात हे अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह के कारण सभी प्राणी जन्म लेते ही अज्ञान और भ्रम में पड़ जाते हैं। दोस्तों, भगवान यहाँ संसार की सबसे बड़ी समस्या बताते हैं। वो ये नहीं कहते कि धन सबसे बड़ी समस्या है, गरीबी सबसे बड़ी समस्या है या परिस्थितियाँ सबसे बड़ी समस्या हैं, बल्कि वह कहते हैं कि हमारे समस्या हमारे भीतर है। इच्छा और द्वंद्व। जब कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है तो हम उसे हर कीमत पर पाना चाहते हैं, और जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। यही राग और द्वेष मन को बांध लेते हैं। सोचिए, यदि मन शांत हो तो क्या बाहरी परिस्थितियां हमें उतना विचलित कर सकती हैं? शायद नहीं। लेकिन जब मन इच्छाओं से भरा हो तब छोटी सी छोटी बात भी बड़ा दुख बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा और द्वेष से द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय। जब तक मन इन द्वंद्वों में उलझा रहेगा तब तक आत्मा का प्रकाश प्रकट नहीं होगा। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। अर्थात मोह सभी मानसिक और आध्यात्मिक रोगों की जड़ है। और यह मोह कहाँ से उत्पन्न होता है? अब असली प्रश्न यह है, इच्छा और द्वेष से। संत कबीर दास जी कहते हैं, मित्रों, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर जी कहते हैं, यदि शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन यदि आशा और तृष्णा समाप्त नहीं हुई है तो बंधन बना रहता है। मित्रों, उपनिषदों में से यही शिक्षा मिलती है कि जब मनुष्य की सभी स्वार्थपूर्ण कामनाएं शांत हो जाती हैं तभी वह परम सत्य का अनुभव करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन छोड़ दें, बल्कि जीवन को भगवान को समर्पित कर दें। अब प्रश्न उठता है, क्या इच्छा रखना गलत है? नहीं, परंतु धर्म, सेवा, ज्ञान और ईश्वर प्राप्त की इच्छा शुभ है, लेकिन केवल भोग, अहंकार और स्वार्थ की इच्छा मन को बांधती है। इसी प्रकार द्वेष भी मन को भीतर से जलाता है, लेकिन व्यक्ति से हम घृणा करते हैं, उससे अधिक नुकसान अपने मन का करते हैं। मित्रों, इसको हम एक सुंदर उदाहरण समझ सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके हाथ में एक अंगारा हो, एक कोयला हो जला हुआ, और आप उसे किसी पर फेंकना चाहें तो क्या होगा? सबसे पहले आपका अपना हाथ जलता है। द्वेष भी ऐसा ही अंगारा है। इसलिए भगवान कहते हैं, द्वेष छोड़ो, समभाव अपनाओ। मित्रों, महाभारत में दुर्योधन का उदाहरण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके पास राज्य था, शक्ति और सेना सब कुछ था, लेकिन ईर्ष्या और द्वेष ने उसका विवेक छीन लिया। दूसरी ओर अर्जुन ने अपना अहंकार का त्याग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली। तब उन्हें दिव्य ज्ञान का प्राप्त हुआ, गीता ज्ञान प्राप्त हुआ। इसे हम आप आज अपने जीवन में उतारते हैं। आज के जीवन में भी यही सत्य है। यदि पड़ोसी की सफलता देखकर मन में जलन होती है
यदि दूसरों की प्रशंसा सुनकर मन अशांत हो जाता है, यदि छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, तो समझिए कि ईर्ष्या और द्वेष अभी मन पर शासन कर रहे हैं। मित्रों, तो फिर उपाय क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं आगे के श्लोकों में बताते हैं कि निष्काम कर्म, सत्संग, भगवान के नाम का जप, शास्त्रों का अध्ययन और अनन्य भक्ति मन को शुद्ध करते हैं। मन जब भगवान में लग जाता है तब संसार का आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार अपने आप मिट जाता है, वैसे ही भक्ति का प्रकाश आते ही मोह दूर होने लगता है। दोस्तों, आइए आज एक छोटा सा संकल्प लें। जब भी मन में कोई तीव्र इच्छा या किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और स्वयं से पूछें, क्या यह मुझे भगवान के निकट ले जा रहा है या उससे दूर? यदि उत्तर दूर हो तो उस विचार को त्याग दें, छोड़ दें। यही गीता का अभ्यास है, यही योग है और यही मन की शुद्धि है और यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। मित्रों, अगर आपको यह प्रवचन प्रेरणादायक लगा हो, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार मित्रों के साथ साझा करें और श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक की गहन और सरल व्याख्या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अवश्य लिखिए, हे श्री कृष्ण, मेरे मन से राग, द्वेष और मोह को दूर करके मुझे संभाव और निष्काम भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। बस मित्रों, जय श्री कृष्ण, हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।